एक छोटे से गांव में भोला राम नाम का एक सीधा साधा नेक दिल आदमी रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर दिल बहुत बड़ा था। रोज सुबह वो अपने छोटे से ठेले पर ताजी पानी पूरी बनाकर गांव के चौक पर खड़ा हो जाता था। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और औरतें सब उसके ठेले पर आते थे। भोला राम सिर्फ पानी पूरी नहीं खिलाता था, बल्कि हर किसी के साथ प्यार, हंसी और अपनापन भी बांटता था। भोला राम अपनी ठेले के पास मुस्कुराते हुए खड़ा है और वो अपने मसालों को ऐसे मिलाता है जैसे कोई वैज्ञानिक बारीक प्रयोग कर रहा हो। हाँ, जीरा, काली मिर्च, काला नमक, इमली। आज की चाट सिर्फ जीभ को नहीं, दिल को छू जानी चाहिए। भोला राम अपने ठेले पर पानी पूरी और चाट मन लगाकर बनाता है। बाकी दुकानदार अभी भी अपनी साफ सफाई में लगे हैं। भोला राम का काम सबसे पहले शुरू होता है और सबसे आखिर में खत्म। तभी एक पड़ोसी दुकानदार सुरेश कहता है, अरे भोलाराम, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी कौन सी ट्रेन छूट रही है जो इतनी मेहनत कर रहा है? सुरेश भाई, ये ग्राहक मेरी दौलत है, मेरी रौनक है। इन्हें इंतजार करवाना पाप है। और हाँ, अगर हम ही आलस करेंगे तो बाजार में बरकत कहाँ से आएगी? भोला राम बहुत ही भोला था। बाकी लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो इतना ज्यादा काम करता हूँ, पर उन्हें क्या पता, मेरी माँ कहा करती थी, बेटा, जब ग्राहक संतुष्ट होकर मुस्कुराता है तो वह मुस्कान ही तुम्हारी असली कमाई होती है। मैंने हमेशा से उस मुस्कान की कीमत पैसों से ज्यादा मानी है। शायद इसीलिए लोग मुझे भोला कहते हैं। कुछ ही देर में उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। अरे भोलाराम, मुझे एक प्लेट पानी पूरी देना। मुझे भी एक प्लेट चाट देना और थोड़ा मसाला ज्यादा डालना। तभी ठेले पर अचानक भीड़ बढ़ जाती है। भोला राम पूरी तरह व्यस्त हो जाता है। वो चाट और पानी पूरी बनाने और ग्राहकों से बात करने में लगा है। तभी एक ग्राहक, अरे भैया, मेरी पानी पूरी में मिर्ची और ज्यादा पानी डालो ना। आपको पता नहीं है क्या, हम लोगों को पानी पूरी की पानी बहुत अच्छी लगती है। मेरे में भी मसाला थोड़ा कम है, और मसाला डालो। तभी एक आदमी भोला राम को पैसे देता है। हेलो भाई, 200 रुपए इसमें से 80 पानी पूरी का काट लो। थोड़ा जल्दी करना, मुझे बाहर जाना है। भोला एक साथ 3-4 ग्राहकों को संभाल रहा है और तभी उसका ध्यान भटक जाता है। 200 का नोट और ये 80 का खाते तो इनको बचे 120 रुपए। भोला राम जल्दी से उस ग्राहक को पैसे दे देता है। ग्राहक पैसे लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद भोला राम कंफ्यूज हो जाता है। उसको देना था 120 रुपए, मैंने शायद 130 रुपए दे दिया। ये 10 रुपए दे दिया। नहीं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई, क्या सोच रहे हो? मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी और पैक कर दो। अरे देता हूँ भाई। उसके बाद भोला राम सभी ग्राहकों को चाट और पानी पूरी दे देता है। कुछ ही देर में उसका ठेला खाली हो जाता है। आज तो बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और मैं हिसाब किताब में भी गलती कर रहा हूँ। भोला राम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसी कारण से वह हिसाब किताब में थोड़ा गलती कर रहा था। उसके बाद भोला राम चाट पानी पूरी बेचकर अपने घर चला जाता है। भोला राम अकेले नहीं था, उसके साथ उसकी मोनिका नाम की पत्नी भी थी। क्या हुआ जी? आज कितने की कमाई हुई? कमाई तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन हिसाब किताब करने में मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आप किसी को रख लीजिए ना अपने ठेले पर, उसे आपकी भी मदद हो जाएगी और वो हिसाब किताब भी कर लेगा। मैं भी यही बोलने वाला था, लेकिन कोई अच्छा मिलेगा तो मैं रख लूंगा। लेकिन ध्यान से जी, दुनिया बहुत बदल गई है। ईमानदारी और भोलापन डर नहीं बल्कि लोगों के लिए वार करने का मौका बन जाता है। उसके बाद मोनिका और भोला राम सो जाते हैं। रोज की तरह भोला राम अपनी पानी पूरी बेचने लगा। थोड़ी देर बाद ठेले पर एक लड़का आता है जिसकी हालत बहुत ही सख्त लग रही थी। चाचा, मुझे कुछ खाना मिलेगा? बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। भोला राम उस लड़के को ऊपर नीचे देखता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। फटे पुराने मैले कपड़े, सूखा हुआ चेहरा और आंखों में 2 वक्त की रोटी की आशा। ठीक है बेटा, पर तुम कौन हो और कहां से आए हो?
तुम्हें पहले कभी देखा नहीं इस गांव में। मैं दूसरे गांव से आपका नाम सुनकर आया हूं। मेरा नाम दीपक है। मैंने सुना है कि आप गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं। भोलाराम को उस लड़के की बातें सुनकर बड़ी ही दया आ जाती है। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम जितनी चाहे उतनी चाट और पानी पूरी खा सकते हो। दीपक को पानी पूरी और चाट पास देते हैं और वो पानी पूरी खाने लगता है। दीपक कोई आम लड़का नहीं था। ये हमें कहानी के आगे जाकर पता चलने वाला है। धन्यवाद चाचा। आज आप ना होते तो पता नहीं इस भूखे असहाय को कौन खाना खिलाता। सच में आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये तो ऊपर वाले की कृपा है जो तुम मेरे पास आए। ठीक है चाचा, तो अब मैं निकलता हूं। वैसे तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। कहाँ जाओगे बेटा दीपक? अब पता नहीं चाचा, जहां रास्ता जाएगा वहीं जाऊंगा और भीख मांगकर खाऊंगा। भोलाराम को दीपक की इस स्थिति पर बहुत दया आती है। अगर तुमको अच्छा लगे तो तुम मेरे यहाँ रह सकते हो, लेकिन हाँ, तुमको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। वैसे भी किसी को काम करने के लिए रखने वाला था, उससे अच्छा तुम मेरे साथ रह। क्या सच में आप मुझे काम पर रखेंगे? क्या तुम्हें हिसाब किताब करना आता है? मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन मुझे हिसाब किताब करना बहुत अच्छे से आता है। फिर क्या था, भोलाराम ने उस लड़के को अपने साथ काम पर रख लिया। भोलाराम घर आकर अपनी पत्नी को बताता है कि उसने एक अनाथ लड़के को अपने साथ काम पर रख लिया है। फिर क्या था, अगले ही दिन भोलाराम अपना चाट और पानी पूरी का ठेला लगाता है, लेकिन आज उसके साथ दीपक भी था। अरे भोलाराम, ये कौन है? ये दीपक है, अनाथ था। भोलाराम बताता है कि ये लड़का अनाथ था, इसीलिए इसको अपने साथ काम पर रख लिया। अरे बहुत बढ़िया भाई, तुम तो बड़े दिल वाले निकले। चलो मेरे लिए एक प्लेट मिर्ची वाली पानी पूरी लगा दो। ग्राहक पानी पूरी खाने लगा। ये लो भाई दीपक, 1000 रुपए। मेरा 180 रुपए का बिल बना है, बाकी के पैसे दे दो। 1000 दिए और 180 हुए, मतलब तुम्हारे 820 रुपये। भोलाराम चाट और पानी पूरी बनाने में व्यस्त होते हुए बोला, जैसा ठीक लगे दीपक, अब से तुम ही हिसाब किताब पर ध्यान दो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक छोटी सी गतिविधि होती है जिसे कोई नहीं पकड़ पाता। जब दीपक पैसे गिन रहा होता है, पैसे रखते समय दीपक 100 रुपए के नोट को अपने जेब में रख लेता है, जिससे भोलाराम अनजान रहता है। आज उसका पानी पूरी और चाट बिक जाता है। धन्यवाद दीपक, तुम्हारे होने से मेरा कितना बोझ उतर गया है। दिन के अंत में ठेला बंद करने के समय भोलाराम मन ही मन सोचते हुए, आज पूरा दिन हिसाब एकदम सही चला दीपक की वजह से। ऐसे ही कुछ दिन चलते हैं। रात का समय भोलाराम अपने घर पर हिसाब कर रहा है। पैसे गिनते वक्त उसके माथे पर पसीना आ रहा है और मोनिका उसे चुपचाप देख रही है। मोनिका, आज की कमाई आज भी हिसाब में 400 रुपए कम है। क्या 400 रुपए? रोज रोज जब दीपक आपके पास बैठता है तब भी। इससे क्या लेना देना मोनिका? तुम हमेशा उस बेचारे के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? जी, हम गरीब जरूर हैं, पर हम बेवकूफ नहीं हैं। एक दिन 300 रुपए, दूसरे दिन 600 रुपए और आज 400 रुपए। अगर कोई बहुत बड़ा चोर रोजाना आपकी दुकान पर आता तो दीपक उसे जरूर पकड़ लेता, क्योंकि वह तो आपके मदद के लिए बैठा है। ये क्या कह रही हो तुम? पर दीपक वैसा नहीं है। अगर उसे पैसे चुराने होते तो सारा पैसा एक बार में चुरा कर भाग जाता। मोनिका कहाँ चुप रहने वाली थी। मोनिका को तो दीपक पर शक हो गया था। ऐसे ही कुछ समय चलते हैं। फिर एक दिन भोलाराम का चाट और पानी पूरी खा रहे थे। छी छी छी, ये पानी पूरी का पानी, ऐसा लग रहा है कोई गंदा नाली का पानी इसमें मिला दिया हो। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? मेरे पानी पूरी की पानी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। नहीं, ये सच कह रहा है। आजकल तुम्हारे चाट भी मिट्टी मिट्टी लगती है, जैसे मानो तुमने या तो आलू को धोया नहीं है या चाट में कोई मिट्टी डाल दी है। अरे भाई नहीं, मैं तो आलू और बाकी सामान बेस्ट क्वालिटी का ही इस्तेमाल करता हूँ। भोलाराम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है और ग्राहक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए,
मुझसे ही कुछ गलती हुई होगी। अगली बार से मैं सारी चीज चख कर ही लाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन भोलाराम का ठेला चला है। एक दिन अचानक भोलाराम के ठेले पर पुलिस आ जाती है। क्यों भाई, भोलाराम चाट वाला तुम ही हो? जी साहब, आखिर बात क्या है? लोगों के सामने भोला बनता है, हमारे सामने भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है। गांव वालों ने शिकायत की है कि तूने गंदा और मिलावटी वाला पानी पूरी और चाट खिला रहा है। ये सब सुनते ही भोलाराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं तो सब चीजें परख कर ही लोगों को खिलाता हूँ। भोलाराम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी भोलाराम की पत्नी वहाँ पर आ जाती है। रुक जाइए साहब, यह सब कुछ ही दिनों से गांव वालों के साथ हो रहा है। यह मेरे पति ने नहीं किया है, बल्कि यह दीपक करते आ रहा है। बेचारे अनजान पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे पता था तुम में से कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं कुछ दिन पहले से ही यह पेड़ के पास एक कैमरा लगा दिए थे। मुझे तो उसी दिन से शक हो गया था, जिस दिन से हमारे पैसे कम हो रहे थे। ये सुनते ही दीपक हक्का बक्का हो जाता है। जो पानी पूरी तुम लोगों को खराब लग रहा था, दीपक ही उसमें गंदा पानी और चाट होते हैं, उसमें मिट्टी डाल दिया करता था। लेकिन दीपक को इन सब से क्या फायदा? वो बेचारा अनाथ है। यह कोई अनाथ नहीं है। मैं इसका पीछा की तब मुझे पता चला कि हमारे गांव के सुरेश काका का लड़का है। आज कितने पैसे लाया तूने? अरे पिताजी, आज तो मैं पूरे 600 रुपए ले आया। अच्छा किया, लेकिन ध्यान से उसे कहीं पता न चल जाए। किलो नहीं पता चलेगा पिताजी, वो तो बहुत भोला और बेवकूफ आदमी है। अब तो मैं उसके पानी पूरी में मिलावट भी करना शुरू कर दिया। लोगों को उसका पानी पूरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। बढ़िया बेटा, धीरे धीरे ऐसे ही उसके ग्राहक कम हो जाएंगे और लोग उसके बाद से मेरे समोसे ही खाएंगे। दीपक ये सब सुन के हक्का बक्का हो जाता है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। क्या झूठ और क्या सच है, वह तो तुझे और तेरे पिताजी को जेल में हम बताएंगे। उसके बाद क्या था, दीपक और उसके पिता सुरेश को पुलिस ले जाती है।